नाज़रीन, हम मौजूद हैं जनरल एजाज आवान साहब के साथ। सर, आपका शुक्रिया एक दफ़ा फिर। सर, ये वीडियो स्कैंडल एक बड़ा मशहूर हो गया है। एक तरफ जज है, एक तरफ उसका एफिडेविट है, दूसरी तरफ वीडियोज़ हैं, प्रेस रिलीज़ है। ये एक बड़ा तूफ़ान बपा करने की कोशिश की गई। बहुत सारे सहाफ़ियों ने भी ये कहा जी कि कुछ और टेप्स हैं, उनमें बड़ा तूफ़ान है। उसका मरकज़ी मुलज़िम जो है वो धर लिया गया है। तो आप क्या समझते हैं, किस तरफ जा रही है मामला? देखिए, मैं इस पे पहली बात है कुछ ज़्यादा क्या सराही इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि मेरे पास वो शवाहिद या एविडेंस नहीं है। आई एम नॉट एन इनसाइडर जिसको इतलात हो कि इसमें असल में क्या हुआ है। लेकिन आज जब उसका एक पहली बात यह है कि सब जुडिस केस है और खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लेकर इस पे अदालती कार्रवाई शुरू कर दी है। जज साहब को भी अदालत में हाजिर कर लिया गया है, अरशद मलिक को, और बाकी जो शवाहिद जो विटनेसेज हैं उनको भी बुला लिया गया है। जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून इससे फायदा उठाने चाहती है उनको भी शामिल कर लिया गया है। और वो मरकजी किरदार जैसे अभी आपने बात की जिसने सबसे पहले ये वीडियो बनाई, वो मुतनाज़ा वीडियो जिसकी वजह से जज को ब्लैकमेल किया गया, आज उसको भी धर लिया गया। तो अब चूंकि हुकूमत की रसाई उन तमाम लोगों तक हो चुकी है जो इस पूरे स्कैंडल या वाक़े में किरदार उनका है और उसमें बुनियादी एविडेंस की वैल्यू रखते हैं, वो हैसियत रखते हैं। अब जब वो सब बरामद हो गए हैं, सबको पकड़ लिया गया है और केस अंडर ट्रायल है, सब जुडिस है, मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि हम कोई क्या सराई करने से पहले इंतजार कर लें कि अदालत इसमें से क्या निकालती है और जो पार्टी इससे फायदा उठाना चाहती थी वो इससे माइलेज कैसे लेते हैं। और वो शख्स जो गिरफ्तार हो गया जिसने पहले ये मुतनाज़ा वीडियो बनाई और पेश की, वो क्या कहता है अपने दिफा में। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इस मुल्क में कि एक तरफ तो पूरे अदालती निज़ाम को बटा लगाने की कोशिश की गई, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। अदालत ने अपने अदारे की इज्जत की बका के लिए इसका नोटिस ले लिया है और उन्होंने उन सब लोगों को, जज अरशद मलिक को ओहदे से हटाकर अब उनको बुला लिया है। मुस्लिम लीग नून जो दावा कर रही थी उनको भी कहा है कि आज अटॉर्नी जनरल को भी उन्होंने तलब कर लिया है कि नेक्स्ट पेशी पर अटॉर्नी जनरल आके जवाबदेही करें। और खुद वो मुलजिम तारिक जो है फैसलाबाद से जिसने पहली वीडियो बनाई थी वो भी पकड़ा गया है। तो अब जब तमाम शवाहिद आ गए हैं तो बेहतर यही होगा कि हम अदालत के फैसले का इंतजार। बिल्कुल सर, एक बात ये की जाती है, ये हमने भी स्टोरी की कि ये वीडियो जी थी बुनियादी तौर पे नून लीग ने इसको परचेज किया, तो उसमें कुछ सहूलतकार थे, पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग थे। अगर ये ट्रेल उस तरफ चली जाती है तो आप क्या समझते हैं? आप मुलजिम तो हमने पकड़ लिया, इदारों ने उसको उससे पूछेंगे तो वो बताएगा डेफिनेटली कि उसने वीडियो बनाई, किस नीयत से बनाई, किसको दी। जाहिर उसको तो शायद माली फायदा हुआ होगा, लेकिन अल्टीमेटली फायदा तो नून लीग को होना था। मैं समझता हूँ पहली बात यह है कि वो अगर गैर इखलाकी वीडियो जज अरशद मलिक की मौजूद है तो हर शख्स की जिंदगी में कुछ अनगार्डेड मोमेंट्स होते हैं, कुछ कमजोर औकात हर शख्स की जिंदगी में आते हैं। अगर उसने उस वक्त वो गलती की और वीडियो बनवाई तो बायसे शर्म बात है, नहीं बननी चाहिए थी, उसको इस किरदार का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसका लिंकेज इस केस के साथ बनाना कि एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स वो कब खरीदे गए, किस पैसे से खरीदे गए, वतन से बाहर ये पैसा कैसे भेजा गया और क्या वो नवाज शरीफ की मलकियत है या नहीं, इन चार हकायक पर तो जज के किरदार या वीडियो का कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी उनको हुकूमत वक्त ये चांस दे रही है कि आज भी नवाज शरीफ ये बता दें कि ये एवन फील्ड अपार्टमेंट्स कब खरीदे, किस पैसे से खरीदे, मुल्क से पैसे ये रकम कब भेजी गई। अगर वो इन तीन की आज भी गवाही ले आए, मनी ट्रेल ले आए, तो आज बरी हो सकते हैं, जज ये हो या कोई और हो। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि वो इस केस को अपनी चूंकि सफाई देने से कासिर हैं, अपनी सफाई में कुछ नहीं है देने को, तो पहले उन्होंने जज को ब्लैकमेल करके इससे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की और फिर उस जज का किरदार मसक करने की कोशिश की, फिर पूरे अदालती निज़ाम को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। अब इसमें एक आउटकम ये भी हो सकता है कि ओके वो ट्रायल उसको छोड़ दें, वो दोनों केस, एक में सजा दी जज अरशद मलिक ने, एक में बरी किया, उन दोनों का ट्रायल दोबारा ओपन कर लेते हैं और चीफ जस्टिस और इनकी मौजूदगी में एक नया बेंच बनाते हैं, वो अगले 30 दिनों में फैसला दे दे।
कि इनके पास एविडेंस है या नहीं है, तो हो सकता है ये दोनों केसेस में अंदर हो जाए पूरा। सर ये तो तय हो गया कि चीफ जस्टिस ने कल कहा, हम खुद कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि इस जो एविडेंस है वो यही रहेगा, ये हमने देखना है कि ट्रायल दोबारा करना है या नहीं करना और उसको किस तरफ लेके जाना है। तो उस सूरत में तो अगर वीडियो का जो ट्रेल नून लीग की तरफ जाता है, फिर तो उस पर तो बहुत ज्यादा उनकी गले पड़ जाएगी ये बात। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इसको उन्होंने ब्लैकमेल किया। अब अगर आप एक सिटिंग जज को ब्लैकमेल करते हैं और उसके साथ आप 14 मुलाकातें करते हैं और अंडर ट्रायल मुल्जिम उनको अपने घर में बुला लेता है, उनको मदीना में ले जाते हैं, और से शर्म बात देखें कि मदीना जैसी जगह पे जाके आप एक जज को रिश्वत ऑफर कर रहे हैं, मदीना के होटल में बैठ के उस पाक सरजमीन पे जिसका हम सब लोग इतना तकद्दुस करते हैं। पहले आप उस जज के साथ मस्जिद नबी में बैठ के तस्वीरें बना रहे हैं, फिर उसको आप होटल में ले जाके 15 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रहे हैं, गंदी वीडियो भी दिखा रहे हैं, फिर उसकी गंदी वीडियो दिखा के उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, और इसके लिए आपने जगह का इंतखाब किया मदीना मुनव्वरा का। मेरे ख्याल में ये अल्लाह की गिरफ्त में आएंगे जिन्होंने उस होली प्लेस का ये इस्तेमाल ढूंढा है, और शायद ये बहुत बुरे तरीके से जितना भी इन्होंने जुर्म किया हुआ है वो ये बेनकाब हो और इसका इन्हें मुआवजा इनका होगा और इन्हें सजा भी भुगतनी पड़ेगी। सर आगे बढ़ते हैं, ये बताइए मुख्तसर सा कि क्या शहबाज शरीफ को डेली मेल ने खबर ब्रेक की कि इन्होंने ज़िलज़ला वजूदगान के पैसे खा लिए। तो आप देखते हैं कि उस वक्त भी आर्मी का एक बड़ा जो है इदारा इसको हेड कर रहा था जब पैसे आए थे, तो ये इनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि हमने पैसे खाए होंगे, तो हम पे हुआ कि ये दावा करेंगे उस डेली मेल के खिलाफ। देखिए ज़बानी तो वो कह रहे हैं जी हम करेंगे, अगर करते हैं तो वहाँ के डेफेमेशन लॉज बड़े स्ट्रांग हैं। इनको चाहिए कि अगर ये समझते हैं ये बेबुनियाद बात है तो इन्हें बरतानिया में अदालत में इसको चैलेंज करना चाहिए, इस कंटेंट को। दूसरी बात जो है कि एरा से वो शख्स इस वक्त भी हुकूमत की कस्टडी में है, वो वादा माफ गवाह बन चुका है, उसने वो डिटेल्स भी दे दी हैं कि कैसे पैसा इनके दामाद के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है एरा से, और ये एरा के ऑडिट की ऑब्जर्वेशन थी। ऑडिटर्स ने बताया कि ये पैसा कहाँ गया और इस शख्स को क्यों गया और इसने जवाबन क्या प्रोवाइड किए। तो उस गिरफ्त उधर से लीड चली और फिर वो शख्स पकड़ा भी गया, फिर उसको बाद में इलेक्ट्रिक कंपनी में मुलाजमत दी गई, वहां से उसने जो कुछ किया, तो वो तो तमाम शवाहिद रख के बैठा हुआ है कि मैं आपको पूरे अकाउंट डिटेल्स देता हूं, और वो अकाउंट भी ट्रेस हो चुका है जिस अकाउंट में पैसा गया, और वो अकाउंट है इनके दामाद का, शहबाज शरीफ साहब के दामाद अली इमरान का। अब जब डेली मेल ये लिख रहा है कि अल्टीमेटली ये पैसा शहबाज शरीफ के अकाउंट में गया है, तो ये तो एक पूरा चेन है जो अनर्थ हो रहा है। मेरे ख्याल में इनका जो जुर्म है वो इनको उस नहज तक ले जाएगा जिस तरह हर जुर्म की इब्तदा होती है और आखिरी मकाम जेल होता है। मुझे लगता है इनका वो वक्त आ गया है कि इनके ये तमाम जुराइम इनको जेल तक पहुंचा के छोड़। सर ओवरऑल आप देखें तो एक खानदान के अंदर भी एक इंतशार नजर आता है, एक तरफ मरियम सफदर खड़ी हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ खड़े हैं। शहबाज शरीफ कहीं ना कहीं फिर भी सुलह की बात करते हैं, मसलहत की बात करते हैं। मरियम जो कहती है मैंने रैलियां निकालना शुरू कर दी हैं, नवाज शरीफ को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। तो ये सारा सियासी मंजरनामा, चेयरमैन सेनेट की तब्दीली और फिर मुस्तकबिल में ये सारी डेवलपमेंट्स आपको किस तरफ नजर आती हुई जा रही है? देखिए, हर मुलजिम का और हर मुजरिम का, जिस तरह अभी वो मुजरिम हो चुकी हैं मरियम सफदर, उनको अदालत से सजा हो चुकी है, वो बेल पे हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से वो क्राउड मोबिलाइजेशन कर सकती हैं, किस किरदार के साथ। अब गैलिबरी फंड का मुकम्मल केस है, उसकी फोरेंसिक हो चुकी है, बरतानिया से उसके ऊपर एविडेंस आ चुकी है कि किस तरीके से वो फोल्डर खोला गया, फिर उसमें वो जो उनके 2 क्लिप्स लगे हुए होते हैं उनकी तस्वीर भी आ गई है और ये फोर्जरी साबित हो चुकी है। अब इस किरदार के साथ वो अपना वावेला करने का उन्हें हक है, वो वावेला करेंगी। जहाँ तक खानदानों में फूट का है, देखिए मेरी जाती राय ये है कि सियासतदानों का मजहब, सियासत और जाती मफाद होती है, आई एम सॉरी टू से। लेकिन अगर आप सबसे बड़े सियासी खानदान को उठाएं कि किस तरह बेनजीर भुट्टो ने अपनी वालदा साहिबा से चेयरमैनशिप वापस ली, उनको को चेयरपर्सन बनाया, वो चेयरमैन बन गई, और आपके मीडिया में ये रिकॉर्ड पे है नुसरत भुट्टो ये कहते हुए कि शी इज वर्स्ट डिक्टेटर देन जियाउल हक। बिल्कुल। माँ बेटी पे इल्जाम लगा रही है। बिल्कुल। अच्छा, बेटी माँ पे इल्जाम लगा रही है,
फिर एक बिल निकल आती है बेनज़ीर के मर्डर पे जो बिलावल भुट्टो के हक में आ जाती है। उस बिल का क्या है, तो सियासी लोग इस तरह की गिमिक्री, इस तरह की बातें कर सकते हैं। वो अपने सियासी मफाद के लिए चचा भतीजी को बैंड चढ़ा सकता है, भतीजी चचा को बैंड चढ़ा सकती है, एक कज़न दूसरे कज़न को अपने मफादात की बैंड चढ़ा सकता है। लिहाजा उनके ख़ानदानी इख्तलाफात हों या ना हों, देखना ये है कि क्या इन्होंने अपनी सियासी पोजीशन से फ़ायदा उठाते हुए मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है या नहीं। और यही एक चीज़ है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ बहैसियत पाकिस्तानी, आप भी इंटरेस्टेड होंगे, हमारे तमाम व्यूअर्स की भी यही ख्वाहिश है कि जिन लोगों पर लोगों ने एतमाद करके 3 दफ़ा वजारत उज़्मा के ओहदे पे बिठाया, क्या उस शख्स ने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करके मुल्की खजाने को लूटा है या नहीं। इसके अलावा पूरी कौम की इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है और हमने वही देखना है कि क्या इस्तगासा इसकी एविडेंस ला सकता है, क्या अदालतें इस पर इंसाफ और मेरिट पे केस को डिसाइड करती हैं या नहीं। और यही एक चीज़ है जो हमारे मुस्तकबिल में सियासत की सिमत का तयन करे।